जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिए और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर हमारा, निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति या फिर निमंत्रण पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कार्यालयी पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो ये आया है संस्कृत से आया है प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी भी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है, तो आप गलती मत करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्तो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और अखरोट का तद्भव क्या होगा? तत्सम क्या होगा? अखरोट एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अक्षोट। तो इसका ये तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? सविभक्ति, निर्विभक्ति, मौलिक या फिर यौगिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, तोय निधि, अक्षी या फिर झस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झस। झस जो है ये मछली का पर्याय है। इसी के अलावा सफरी, जल जीवन, मीन हो जाएगा आपका, मत्स्य हो जाएगा, और अंडभव ये भी आपका मछली का पर्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो ये हो जाएंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा निश्चय। तीसरा हो जाएगा अनिश्चय, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और परिमाणवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण ... के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना का उचित अर्थ चुनना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैन से जिंदगी कटना। चैन से जिंदगी कटना, मल्हार अलापना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी या फिर औतुक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो ये होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी है योग कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। नी है योग कपट, तो निष्कपट यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय, और इनसे बने प्रत्यय तद्धितांत कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांठ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्ता को छोड़कर फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अकर्मक, कर्म के आधार पर आपकी क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो सकर्मक में कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो कर्म यहाँ पर उपस्थित होता है, और अकर्मक में कर्म उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? मनोभाव के अनुसार हटो, तो हटो है यहाँ पर चेतावनी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर शब्द में कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, निपात या फिर संयोजक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितृष्णा। तृष्णा का विलोम है आपका वितृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वही विलाप से आशय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। प्रलाप का आशय होगा दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, और विलाप का आशय होगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय या फिर देवता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है या वाक्य में कौन सा कारक है? तो परसर्ग को ही कारक भी कहते हैं। मेरे हाथ में लेखनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है उसमें हो जाएगा आपका में और पर, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो तो उसे कहते हैं काल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उच्चिप्त, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सघोष, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है तो उनको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकल्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक या फिर पंचम वर्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। समानाधिकरण ये है आपका समुच्चय बोधक अव्यय का भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। गुणवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या फिर स्थानवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण तो प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह संचय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है वही संशय का अर्थ है। तो संशय का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। संदेह का अर्थ है जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, तो संशय का अर्थ है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कार। बहिष्कार, बहिष्कार किसी वस्तु या व्यक्ति को न अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल और कुल, कुल और कुल शब्द का युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कुल का हो जाएगा वंश और कुल का हो जाएगा किनारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डॉट डॉट लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दोष, दोषारोपण, अभियोग या फिर दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दीमक, रात, वर्षा या फिर विधुर। तो दीमक आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग है। रात भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है और वर्षा भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विधुर, ये आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयार्थ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है। आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक या स्थित्यात्मक या पूर्ण पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, तो इसमें हो जाएगा आपका अव्यय संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभाषा।
उपभाषा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंत्यस्थ या अयोगवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोगवाह। न स्वर में गणना की जाती है और न व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्त्स्य, ऑप्शन नंबर डी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? औपचारिकता, नापातुला या फिर निर्वैयक्तिक या बाहर भीतरी बातें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निस्तारीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो ये लिखेंगे संभरक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसे लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रालय, संबद्ध विभाग प्रभाग और अनुभव। तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव, पूजनीय, परम पूज्य या फिर हितैषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीव, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।